नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह अज़्ज़ा व जल लम यज़िल अर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं नईमुल्लाह, आपके फेवरेट चैनल ख्वाबनामा यूसुफ़ी के साथ। नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीर बताने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ख्वाब 3 अक़साम के होते हैं। उसकी सबसे पहली किस्म है ख्वाब नफ़सानी, दूसरी ख्वाब शैतानी और तीसरी ख्वाब रहमानी। नाज़रीन, ख्वाब रहमानी ऐसे ख्वाब होते हैं जो कि इंसान के लिए अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले वक्त की दलील होती हैं कि आपका आने वाले वक्त में क्या वाक़या आपके साथ रूनुमा हो सकता है। और ये ख्वाब हमेशा सुबह सादिक के वक्त यानी कि सुबह की आज़ान से पहले पहले इंसान देखता है और इन ख्वाबों की ताबीर होती है। ख्वाबों की दूसरी किस्म है ख्वाब शैतानी। ख्वाब शैतानी ऐसे ख्वाब होते हैं जो आधी रात के वक्त आते हैं, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को डराना होता है और ये शयातीन या जिन्नात की तरफ से होते हैं और इन ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं होती। ख्वाबों की और जो किस्म है वो है ख्वाब नफ़सानी। ख्वाब नफ़सानी ऐसे ख्वाब होते हैं जो कि इंसान सोते वक्त सबसे पहले जो कच्ची नींद जिसे हम कहते हैं या नींद का जो पहला हिस्सा होता है उसमें जो ख्वाब या ख़यालात हमारे जहन में आते हैं उनको ख्वाब नफ़सानी कहते हैं और उन ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं होती। तो नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो काइंडली मेरी वीडियोज़ को लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त में। आइए नाज़रीन, ख्वाब में घर या मकान देखने की दूसरी वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, अगर कोई कुंवारा शख्स ख्वाब में देखे कि वो मकान या घर बना रहा है तो ये उस साहिब ख्वाब को एक बाइज़्ज़त औरत मिलने की दलील है। नाज़रीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में किसी घर या मकान का दूर से दीदार या नज़ारा करे तो ये उस साहिब ख्वाब को दुनियावी ऐश व इशरत मिलने की दलील है जो उसे देर से मिलेगी। नाज़रीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो किसी एक ऐसे घर में दाखिल होता है जो मिट्टी से बना हुआ है और दूसरे घरों के साथ मिला हुआ है तो ये साहिब ख्वाब को दुनियावी ऐश व इशरत हलाल तरीके से मिलने की दलील है। और अगर इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो किसी सेमट से बने हुए घर में दाखिल होता है और वो घर दूसरे घरों से मिला हुआ है तो ये उस साहिब ख्वाब को दुनियावी ऐश व इशरत हराम तरीके से मिलने की दलील है। नाज़रीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो घर से लड़ झगड़ कर या वापस ना आने के इरादे से बाहर निकले तो ये साहिब ख्वाब के दुनियावी ऐश व इशरत से दूर होने की दलील है। नाज़रीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो नए घर में दाखिल होता है और साहिब ख्वाब अगर फ़कीर है तो उसको माल मिलने की दलील है और अगर साहिब ख्वाब के पास पहले से पैसा रिज़्क मौजूद है तो ये उसमें ज़्यादती की अलामत है। नाज़रीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो किसी पुराने घर में दाखिल होता है और वह घर गिर जाता है तो ये साहिब ख्वाब को अपने रिश्तेदारों में से किसी की मीरास में से हिस्सा मिलने की दलील है। नाज़रीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो किसी घर की शीशे की छत के ऊपर है और नंगा होने की हालत में उससे गिर गया है तो वह शाही ख़ानदान की एक खूबसूरत हसीन और जमील औरत से निकाह करेगा मगर वो जल्द ही मर जाएगी। नाज़रीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो किसी बदनुमा गंदे घर में दाखिल होता है तो ये साहिब ख्वाब के बुरे आमाल करने की दलील है। इसी तरह ख्वाब में किसी नए खूबसूरत घर का मालिक बनना साहिब ख्वाब के अच्छे आमाल की दलील है। नाज़रीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो किसी नामुनासिब जगह पर घर बनवाता है या फिर नामुनासिब तरीके से घर बनाता है तो ये साहिब ख्वाब के हराम माल से बनाए हुए घर में रहने की दलील है। नाज़रीन, अगर कोई कुंवारी लड़की ख्वाब में देखे कि वो किसी नए घर में दाखिल होती है और उस घर का दरवाज़ा बोसीदा या टूटा फूटा हुआ है तो ये उस लड़की को
حقیقت میں ملنے والے شوہر کے جسم میں کسی عیب کے ہونے کی دلالت کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی کنوارا لڑکا خواب میں دیکھے کہ وہ کسی نئے گھر میں داخل ہوتا ہے مگر اس کا دروازہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے تو یہ اس کی آنے والی بیوی کی شرمگاہ پر دلیل ہے۔ ناظرین، اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ گھر میں جھاڑو دے رہا ہے تو یہ اس صاحب خواب کو مال ملنے کی دلیل ہے اور غم اور مصیبت کے آنے کی بھی دلیل ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ گھر میں جھاڑو دینا غم ختم ہونے کی بھی دلیل ہے۔ ناظرین، اگر کوئی شخص خواب میں کوئی گھر گرا ہوا دیکھے، اگر وہ گھر اس صاحب خواب کا اپنا ہے تو یہ صاحب خواب کی موت کی دلیل ہے، اور اگر وہ گھر کسی اور کا ہے تو اس گھر کے مالک کے موت کی دلیل ہے۔ ناظرین، اگر کوئی شخص خواب میں کسی گھر کی چھت گرتے ہوئے دیکھے، اگر وہ صاحب خواب کے اپنے گھر کی چھت ہے تو یہ صاحب خواب کے والد کے مرنے کی دلیل ہے، اور اگر وہ کسی اور کے گھر کی چھت ہے تو یہ ان گھر میں رہنے والوں کے والد کے مرنے کی دلیل ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔